बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलोसॉफ्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं VOC मास्टर, VOC MPhil, सिस्को सर्टिफाइड, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड और AI एज़्योर सर्टिफाइड हूँ। अच्छा, ये मैं आपको ना ये यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शन सर ने लिखी हुई हैं, ये मैं आपको डायरेक्ट फाइल से जाके समझाता हूँ कि सर क्या पूछ रहे थे और हमने क्या करना था। मैं आपको एक बार आउटपुट दिखा दूँ। ये आउटपुट थी जी हमारी, स्टैंडर्ड का टोटल कास्ट और लग्जरी का टोटल कास्ट। और सर ने हमें कहा था कि आपने एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है, बेस क्लास। जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है ना, इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता, उसका ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट नहीं किया जा सकता। वो क्या थी जी? क्लास व्हीकल। इसके अंदर डाटा मेंबर सर ने कहा था आपने रखने हैं बेस रेट और टैक्स रेट। ओके हो गया जी। फिर इसके मेंबर फंक्शन आपने रखने थे व्हीकल और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जी ये। और फिर आपने गेट बेस रेट करना था, ये आपने इसका फंक्शन बनाना था, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना था। और दूसरा आपने फंक्शन बनाना था गेट बेस रेट का। उसके बाद आपने करना ये था कि इसमें कैलकुलेट टैक्स और कैलकुलेट टोटल कास्ट। ये मैं आपको बातें समझा रहा हूँ। और फिर ये आपने डिस्ट्रक्टर बनाना है। मैंने बनाया हुआ, इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ दिखा रहा हूँ। फिर सर ने कहा कि आपने नॉर्मल क्लास कार क्लास बनानी है पब्लिक। ये देखिए इनहेरिट हो रही है किससे? व्हीकल क्लास से। सर ने कहा व्हीकल क्लास से इनहेरिट हो। इसमें आपने वही पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया। जो नॉर्मल क्लास है उसमें जो टैक्स है वो 0.15% है, इसलिए 0.15 लिख दिया मैंने। इसमें आपने कैलकुलेट टेक्स्ट करना है और कैलकुलेट टोटल कॉस्ट करनी है। पॉलीमॉर्फिज्म है तो इसलिए मैं इसको ओवरराइड कर रहा हूँ। फिर आपने इसी तरह से तीसरी क्लास जो बनानी थी, जो इनहेरिट हो रही थी व्हीकल से, वो बनानी है क्लास लग्जरी कार पब्लिक व्हीकल। इसके डाटा मेंबर हैं डबल, ई ड्यूटी। इसमें आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देना था 20% और ई ड्यूटी इसके अंदर है 30,000। कैलकुलेट टेक्स्ट करना था आपने और उसके बाद आपने कैलकुलेट टोटल कॉस्ट करनी है। उसके बाद आपने आना है मेन फंक्शन में। यहाँ पे आके आपने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, व्हीकल कार 1 न्यू नॉर्मल कार। ये वैल्यू बदल सकते हैं, ज़रूरी नहीं वही रखें, ये वैल्यू बदल सकते हैं आप। ये बदलेंगे उस हिसाब से वो कैलकुलेट कर लेगा। और ये लग्जरी कार का बेस रेट। फिर आपने ये सादा सी आउटपुट देनी थी, स्टैंडर्ड का टोटल कॉस्ट और लग्जरी का टोटल कॉस्ट। फिर जो ऑब्जेक्ट आपने बनाए थे उनको डिलीट करना है और आखिर में रिटर्न 0 कर देना है। ये था जी हमारा कोड। मैंने कोड प्लस सर की असाइनमेंट इकट्ठी समझा दी है, आपका टाइम बचा दिया मैंने। ये सारे फंक्शनलिटी सर ने यहाँ पे मुझे करने को कही थी, तो वो मैंने यहाँ पे आपको एक ही बार में समझा दी है। ये देखें, यही कुछ सर हमसे मांग रहे थे, ये मैंने आपको कोड में समझा दिया है। कोड एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ये जो होता है क्लास नेम होता है, ये उसके डाटा मेंबर्स होते हैं, ये उसके फंक्शंस होते हैं जो कि उसके लिए क्लास के, और जो सर ने कहे वो हमने फंक्शन यहाँ पे बना दिए। उसके बाद सर ने हमें कहा इनहेरिटेंस करते हुए आपने नॉर्मल क्लास लेनी है किससे? बेस क्लास से। तो मैंने बेस क्लास व्हीकल से इनहेरिट कर ली नॉर्मल क्लास और फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दे दिया और फिर मैंने कैलकुलेट टोटल टैक्स दे दिया। ये टैक्स था और ये टोटल कॉस्ट थी। फिर इसी तरह से हमने लग्जरी कार जो थी वो इनहेरिट की व्हीकल से, उसके डाटा मेंबर था डबल, ई ड्यूटी। फिर उसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दे दिया। फिर हमने फंक्शन दे दिया कैलकुलेट टोटल टैक्स। फिर हमने फंक्शन दे दिया कैलकुलेट टोटल कॉस्ट। इस तरह से ये हमारी क्लासेस ख़त्म हो गई। फिर हम इंट मेन में आए, क्योंकि फंक्शन तो यहाँ से रन होता है, प्रोग्राम तो यहाँ से रन होता है। ये हमने बेस रेट रखे, उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसको बेस रेट प्रोवाइड किया, बेस रेट। फिर हमने स्टैंडर्ड कार टोटल कास्ट, इसको कास्टिंग कहते हैं, इंट के अंदर कास्ट किया और मैंने कैलकुलेट टोटल कॉस्ट का फार्मूला फंक्शन कॉल किया। जब आप कैलकुलेट टोटल कॉस्ट का फार्मूला कॉल करते हैं तो वो क्या करता है,
अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कहीं पे। ये यहाँ पे आके करेगा, ये किया हुआ कैलकुलेट टोटल कास्ट। वो क्या करता है, कैलकुलेट टोटल कास्ट प्लस बेस रेट। जो भी टैक्स रेट होता है ना, वो करता क्या है, ये जो भी टैक्स रेट होता है इसको बेस रेट से मल्टीप्लाई करवाता है और उसमें बेस रेट ऐड कर देता है। ये काम करता है वो। तो इसका मतलब जब आप कैलकुलेट टोटल कास्ट का फार्मूला कॉल करते हैं, वो कॉल करता है कैलकुलेट टैक्स को, और उसके अंदर जो कुछ भी ऐड करना हो वो ऐड करता है और आपको रिटर्न कर देता है। ये पॉलीमॉर्फिज्म है। इसलिए जब आप ओवरराइड में करता हूँ फंक्शन को, ये देखें क्या कर रहा है। अगर लग्जरी कार आ रही होगी तो वो टैक्स रेट मल्टीप्लाई बाय बेस रेट प्लस ई ड्यूटीज में ऐड करेगा। जब आप कैलकुलेट टोटल कॉस्ट करेंगे तो वो कैलकुलेट टैक्स कर रहा है ना, कैलकुलेट टैक्स के अंदर वो ई ड्यूटी भी शामिल कर रहा है। कैलकुलेट टैक्स प्लस बेस रेट, और इंट में आके मैंने वो फंक्शन कॉल कर लिया, न्यू ऑब्जेक्ट बनाया, फिर जो ऑब्जेक्ट बनाए थे उसको डिलीट कर दिया, आखिर में रिटर्न 0, और ये मेरा काम कंप्लीट हो गया। इसकी आउटपुट आप चेक करें तो वही है जो सर की। अगर आप वो वैल्यूज़ बदलेंगे तो ये भी बदल जाएंगी। मैं आपको बदल के दिखा देता हूँ। आप कहते हैं तो एक बार कुछ भी बदल लेते हैं हम। इसको हम 3 लाख कर देते हैं, और इसको हम 20 को 21 लाख कर लेते हैं। वैल्यू उसकी कम हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी। कैलकुलेट कर लेते हैं जी हम, वो देखें जी। ठीक है जी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप अभी असाइनमेंट बनवाते हैं मुझसे तो सिर्फ 200 चार्जेस लूँगा मैं इसके। एक्सटेंडेड डेट को या फाइनल डेट को करेंगे तो 250 चार्जेस लूँगा। इसलिए फौरी तौर पर असाइनमेंट आप बुक करवा सकते हैं अभी मेरे पास। 200 चार्जेस अभी के लिए और एक्सटेंडेड डेट पे 250 चार्जेस 100% विद यूनिक, जो आपको दूंगा बदल के दूंगा, यूनिक करके दूंगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।